तैयार है गर्मा गर्म बीफ चपली कबाब। तो इतने जबरदस्त, देखने में खूबसूरत, खाने में मजेदार चपली कबाब मैंने कैसे तैयार किए हैं, जल्दी से हमारी पूरी वीडियो को देखें एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक ऐसे भी लोग के साथ जो कि हर घर में बनता है, स्पेशली ईद उल अजहा पे। तो ये समझ लें कि कोई भी ऐसा घर नहीं होता जहाँ पे ना बने, और आपकी जो पसंदीदा है आप इसे लाजमी ट्राई करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि समटाइम आपकी कुछ मिस्टेक्स की वजह से जो ये रेसिपी है ना, वो आपसे घर पे अच्छी नहीं बन पाती। तो इसलिए आपकी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें करेक्शन करवाने के लिए मैं लाई हूँ आज आपके लिए इतनी जबरदस्त डिश। तो पहले, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम आज क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले हमारे चैनल पर जो आए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो डेली की अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहें। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं बीफ चपली कबाब, ठीक है, जो कि ज्यादातर अक्सर जब भी आप होटलिंग करते हैं तो आपको ये डिश जो है ना सबसे ज्यादा नजर आती है पठानों के होटल पे, और उसके अलावा आप घर में जो ईद उल अजहा पे बनाते हैं, और इसके अलावा जब भी आपका मन करे आप तब भी बना लेते हैं। लेकिन जो इसमें होने वाली मिस्टेक्स हैं वो हम आज कर लेंगे करेक्शन, ताकि आने वाले दिनों में जो है हम ईद पे जो है अच्छे से वो जो कीमा है ना उसे उसी हिसाब से स्टोर करें, और उसी हिसाब से जो है हम अपनी ये जो रेसिपी है इसे अच्छे तरीके से बनाएं। और स्पेशली अगर इमीडिएटली मेहमान आ जाते हैं, आपने क्या करना है कि इसे मैरिनेट करके रख के फ्रीज कर सकते हैं, बना के आप इसे फ्रोजन कर सकते हैं 2-2.5 मंथ, जितना भी आपका दिल करे आप इसे फ्रोजन कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बिल्कुल भी खराब नहीं होती। आप इसे सुकून से घर में रख के जब आपका दिल करे आप इन्हें निकालें और फ्राई कर लें। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज इसमें कौन कौन सा सामान लिया और किस मिकदार में लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें, ये देखें, बीफ का कीमा लिया है, ठीक है। तो ये बीफ का कीमा जो है ना 80% कीमा है और 20% जो है इसके अंदर फैट है, मतलब चर्बी, ठीक है। 20% हमने इसके अंदर चर्बी इसलिए डलवाई है कि हमें ऑयल का इस्तेमाल कम करना पड़े, और जो चर्बी है उसकी वजह से जो कीमा है वो जुड़े अच्छी तरह, ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं कीमे में, कीमा जो होता है उसमें पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं होता। आप देख सकते हैं कि कीमे में पानी कितनी अच्छी तरह खुश्क है, बिल्कुल भी, ये देखें मेरे हाथों पे नहीं ये आ रहा, ठीक है, सिर्फ ये ऑयल आ रहा है मेरे हाथों पे फैट की वजह से, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है कि जब भी हमने गोश्त लेना, मतलब कीमा करवाना है ना, आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो गोश्त है ना उसे एक दफा जो है ना उसे वॉश करके फिर उसका कीमा करवाना है। हो सके तो घर में चॉप कर लें, अगर चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, इसे बाजार से जो है ना 2 बार मशीन से निकलवाना है, ताकि ये इस टाइप का कीमा जो है बन जाए। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ऐसे आपने कोई भी स्टेनर ले लेना है, स्टेनर लेकर उसके अंदर इसे रख देना है। कम से कम आपने इसे 2 से 3 घंटे इस तरह रखना है कि इसके अंदर जो भी पानी मौजूद है वो अच्छी तरह बाहर निकल जाए। याद रखिएगा कि इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये होता है कि इसके अंदर जो पानी है ना वो अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स में आ जाए, आपको ज्यादा मसाले इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो हमेशा आपको वो रेसिपी बताती हूँ जो कि क्विक हो, जिसमें जो है ना आपका कम से कम टाइम लगे। तो ये मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया, और ये प्याज जो है ना इसका पानी मैंने अच्छी तरह निचोड़ के फिर इसे रखा है, ठीक है। हमने इसमें वो चीजें इस्तेमाल करनी है जिनमें पानी कम हो, ताकि जो हमारा जो चपली कबाब है वो बिल्कुल भी ना टूटे, अच्छा सा जबरदस्त सा बने। दूसरी तरफ आ जाए, मैंने 2 अंडे लिए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें 2 डलते हैं या एक ही डलता है। पहले एक डालना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हमने दूसरा डालना है। ये 4 अदद जो है ना चॉप की हुई सब्ज मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक का जो है ना 1-1 टीस्पून भरकर जो है पाउडर मैंने लिया है। और दूसरी तरफ मैंने ये लिए हैं टमाटर, जो कि इसके ऊपर रख के हम इसे अच्छा सा जबरदस्त सा फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं फ्राई करने से पहले भी आपको दिखाऊंगी, और फ्राई करने के बाद आपके साथ फाइनल लुक भी शेयर करूंगी। अच्छा, ये सबसे जरूरी चीज, आपने कोई भी मसाला इकट्ठा नहीं करना,
देखें, मैं वो तमाम मसाले जो है घर में भी इकट्ठे कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, ये मैटर नहीं। लेकिन आपके लिए क्या आसान बात है, मैंने सिर्फ वो करनी होती है। तो मैंने लिया है नेशनल का, आप शान का लें, नेशनल का लें, या जिसका मर्जी लें, चपली कबाब मसाला लिया है, ठीक है। ये जो है आधा किलो क्वांटिटी में एक जो है ना पैकेट पूरा डलता है। मैं आपको पैकेट भी दिखा देती हूँ निकाल के। देखिए मैंने यहाँ पर कट करके रखा है। हमने घर से कोई मिर्च मसाले नहीं डालने, सिंपल आपने ये एक बॉक्स लेना है और इसे जो है ना शामिल कर दें। और ये इतना कॉस्टली भी नहीं है और आपको जो है ना सारे मसाले इकट्ठे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाए, हमने क्या करना है। सबसे पहले जो है इसे हमने बाउल में निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको अच्छा सा मैरिनेट करना है। और याद रखिएगा, मैरिनेट कम अज कम आपने इसे 1 से 2 घंटे करने। बाकी आप मैरिनेट करके इसे फ्रीज भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। हमने अब इसके अंदर कोई भी चीज नहीं डालनी, नमक भी नहीं डालना, क्योंकि ये इस मसाले में ऑलरेडी सब कुछ मिक्स होता है, हमें कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लें। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने जो है कीमा स्टेनर से निकाल के इसके अंदर डाल दिया बाउल में। अब सबसे पहले जो है इसके अंदर ये देखें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। याद रखिएगा, प्याज को अगर निचोड़ना नहीं तो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। प्याज को पहले निचोड़ना है, वरना जो इसका पानी है वो इसे कबाब नहीं बनने देगा। अच्छा, फिर ये जो सब्ज मिर्चा चॉप की हुई ये इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। फिर ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये डाल देना है, ठीक है। ये लाजमी डालना है आपने, उसकी वजह ये है कि इसकी गोश्त की स्मेल भी तो खत्म करनी है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर मसाला डाल देना है वो। और ये जो है आधा किलो है मेरे पास कीमा बीफ का। अब हमने जो ये एक अंडा है ना इसे डाल देना साथ इसके। पहले इसे अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो और अंडा डालना है, अगर नहीं पड़ेगी तो नहीं डालना। तो मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूं आपके सामने ही। अच्छा, ये देखिए मैंने कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। दूसरा अंडा डालने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक ही अंडा इसके अंदर हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने इसके अंदर जो है ना टमाटर शामिल नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि वो जो है इसके अंदर पानी ना छोड़े। हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ना मैं एक आपको बना के दिखा देती हूँ, लेकिन वैसे अभी ये मैरिनेशन के लिए जो है ना 1 से 2 घंटे जो है ना मैं इसे रखूंगी मैरिनेट। अच्छी तरह हो जाएगा तो कीमा अच्छा सा गलेगा, ठीक है। मैं आपको एक जो है ना बना के दिखा देती हूँ, अच्छा सा जबरदस्त सा। अभी इसीलिए अभी बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना जुड़ रहा है आपस में। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि हमने कीमे में जो है ना फैट ऐड करवाया है। तो ये समझ लें कि ये एक हैक था, एक सीक्रेट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसे ना आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे आपने बताना है कि ये जो कबाब है ना वो कैसे के बने। तो अब ये देखें आपके सामने ही मैंने इसे कितना जबरदस्त कर लिया। बाकी आपकी मर्जी, साइज बड़ा छोटा कर ले, आपकी मर्जी है। और एट द एंड हमने क्या करना है कि ये देखें, ये टमाटर का पीस मैंने गोल कटिंग कर लिया और इसके ऊपर रख के ना हमने इसे जबरदस्त सा फ्राई कर देना, क्योंकि टमाटर इसमें ऐड भी हो जाएगा और जो कबाब है ना वो टूटेगा भी नहीं। देखें कितना जबरदस्त है ये, जैसे मर्जी आप इसकी साइड्स पलटें ये बिल्कुल नहीं टूट रहा। तो अब जो है ये 2 घंटे मैरिनेट हो ले, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह चपली कबाब जो है हमारे तैयार हैं और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। और एक और सीक्रेट जो बकाया रहता है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। और माशाल्लाह देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में उतने ही ज्यादा मजेदार लगेंगे। आपने करनी है ये रेसिपी लाजमी ट्राई। तो इस रेसिपी का एक सीक्रेट बाकी था जो कि मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, वो मैं आपसे कर रही हूँ अब। तो वो सीक्रेट ये है कि अगर आपके कबाब जो है वो आपस में नहीं जुड़ रहे तो आपने क्या करना है, या उसमें बेसन का इस्तेमाल करना है बेजरूरत, या उसमें कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल करना है। तो जिसकी वजह से कबाब जो है वो बिल्कुल भी नहीं आपके टूटेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे मिलते हैं अपने अपने अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।